हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई एम JS गिल और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीपीएससी एई जो एग्ज़ाम सबके लिए अभी फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रिपरेशन को अपना फिनिश कैसे देना है और आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया तो अभी आपको क्या करना है। ऑलरेडी आप प्रिपरेशन कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन कैसे वाइंड अप करना है। तो देखो, अगर यूपीपीएससी एई का स्प्लिट हम देखने की कोशिश करें तो 3 पेपर है ना। पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू। पेपर 1 में क्या है, 25 क्वेश्चंस हैं आपका सामान्य हिंदी, एंड 100 क्वेश्चंस है आपका टेक्निकल। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो ये आपका हो गया 75 मार्क्स और ये हो गया 300 मार्क्स। तो इस तरह ये आपका टोटल पेपर बनता है 375 मार्क्स का। ठीक है। अभी अगर पेपर 2 का आप बात करो, सेम यहाँ पे 25 क्वेश्चन जीएस है और 100 क्वेश्चन टेक्निकल है। जीएस अगेन हर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 75 मार्क्स, टेक्निकल हर क्वेश्चन 3 नंबर का तो 300 मार्क्स। टोटल हो गया आपका 375। ये आपका इंटरव्यू है 100 मार्क्स का। तो टोटल स्प्लिट आप करेंगे 375 प्लस 100 कितना हो गया 850 मार्क्स। फिलहाल इन 100 नंबर पर बात करने की जरूरत अभी है नहीं। देखो, कितना भी हाई स्कोर चला जाए, आप ये मान के चलो कि 60 से 70% के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो आप उसी हिसाब से इसको टारगेट कर लो। अब आते हैं कि इसके लिए क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। देखो, या तो अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, अब आप चीजों को वाइंड अप कर रहे हैं। दूसरा ये है कि भाई अभी आपको स्टार्ट करना है। ठीक है। तो देखो, आपको टेक्निकल तो पढ़ना है, ये 100 क्वेश्चन। ठीक है। और ध्यान रखना, सारा क्वेश्चन एमसीक्यू है और पेपर जो है वो 2.5 घंटे का है। तो जब पेपर 2.5 घंटे का है तो आपको जो क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेगा वो या तो थ्योरेटिकल होगा या फॉर्मूला बेस्ड होगा। ठीक है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आता हूं मैं इसको कैसे हम टैकल करें। देखो, अगर मैं बात करूं इन 25 क्वेश्चन का, देखो ये तो आपको करना ही है, ये 100 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन, मतलब ये 300 नंबर और ये 300 नंबर तो आपको करना है। ठीक है। 600 नंबर तो आपको पढ़ना है। बात आता है, और अगर आप अभी तक मैक्सिमम जो लोग पढ़ रहे होंगे ना, तो ये टेक्निकल वो पढ़ रहे होंगे क्योंकि ये वही सिलेबस है। बिल्कुल सिलेबस चेंज होने के बाद जो यूपीपीएससी यही है ना, वो ईएससी जैसा था। जो ईएससी का तैयारी कर रहे होंगे उनका ये वाला पोर्शन जो है वो ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। अब बात आती है ये 25 क्वेश्चन जीएस का और 25 क्वेश्चन सामान्य हिंदी का। 25 क्वेश्चन जो सामान्य हिंदी का है, ऑलरेडी लर्न स्क्वाड पे सामान्य हिंदी के लेक्चर है भाई HS राजपूत। तो बहुत सारे लड़के जो सिलेक्ट हुए, कम से कम 15-20 लड़कों से मैंने रिव्यू लिया है और वो रिव्यू ये बताता है कि यहाँ पे जो लेक्चर अवेलेबल है दे आर सफिशिएंट फॉर यूपीपीएससी। उससे ज्यादा नहीं चाहिए, इवन पीसीएस के लिए भी वो सफिशिएंट है। ठीक है ना। तो आप क्या करो, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है हिंदी में तो ये लेक्चर देख लो, और अगर आप देख चुके हो ऑलरेडी तो आप स्पीड बढ़ा के इनसे रिवाइज कर लो। ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन आप वहां से आपका हो जाएगा। रही बात 25 ये जीएस की, 25 क्वेश्चन जीएस की, अगर अभी तक आपने जीएस पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप इनको रिवाइज करो। बिल्कुल आप अपना जैसे आपने नोट्स वगैरह बनाया है उसको रिवाइज करो। अगर आपने अभी तक जीएस नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ दो। ये 25 क्वेश्चन अभी लॉजिक क्या है कि भाई इन 25 को क्यों पढ़ना है, इन 25 को छोड़ने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल इसको रिवाइज कर लो, और इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में मान लो पढ़ना है तो आप सौरभ पांडे से बात कर लो, वो जीएस टैकल करते हैं और आपको बेटर इसका स्ट्रेटजी बता देंगे इन 25 क्वेश्चन का कैसे टैकल करना है। लेकिन मैं ओवरऑल एक स्ट्रेटजी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखो,
ये 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको कम पढ़ना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं कि लर्न स्क्वाड पे सामान्य हिंदी अवेलेबल है तो उसको प्रमोट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ इसको पढ़ लो, इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ये 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो इनपुट देना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। एक ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी इसका तैयारी कर रहे हैं तो आप एक रिवीजन प्लान बनाएं बढ़िया, और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सौरभ पांडे से बात कर लें। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप बिल्कुल अभी तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको रिवाइज करो, लेकिन अभी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो और जरूरत पड़े तो इसको भी स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये आपका जो 25 नंबर है ये आप बहुत कम पढ़ के 25 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन तो बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसको तो आप डबल स्पीड पर देख लो, क्या नाम है, जो हिंदी है वो डबल स्पीड पर देख लो तो आपका कम समय में चीजें कवर हो जाएगा, ठीक है। बात आती है बचा टेक्निकल, तो जीएस मैंने बता दिया, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो करो, अगर आप अभी प्रिपरेशन चालू कर रहे हो आप जीएस बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है ना, उसको एज इट इज छोड़ दो। आप बोलोगे 75 नंबर, आप ये 75 नंबर के चक्कर में बाकी बहुत कुछ गवा दोगे, ठीक है। वैसे भी अब जब लेट उठे हो तो क्या किया जा सकता है। अभी टेक्निकल में क्या करना है, जो किसी भी हालत में अगर आपको फाइनल सेलेक्ट होना है 60 to 70% मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 55% से ज्यादा कट ऑफ जाना बहुत मुश्किल रहता है, कितना भी टफ पेपर हो जाए, कितना भी टफ कंपटीशन हो जाए, सॉरी। अब देखो टेक्निकल में क्या करना है। मान लो मैं एफएम की बात करता हूँ, ठीक है, मान लो आपको एफएम करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस जो टॉपिक का आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, उसमें से सारा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट लिख लो। तो ये उनके लिए भी, जो अगर आप ऑलरेडी अभी तक पढ़ भी रहे थे तो उनके लिए भी सारा फॉर्मूला निकाल लो। देखो आप ये समझो कि आपको 125 क्वेश्चन निकालना है 2.5 घंटे में और लगभग 150 मिनट में, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए हार्डली 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका किसी भी टॉपिक के सारे फॉर्मूले और जो की कॉन्सेप्ट है वो रेडी होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करो, किसी भी टॉपिक में आप पीवाईक्यू ले लो, बहुत ज्यादा आप कर सकते हो ईएससी का पीवाईक्यू, ठीक है, या आपको पुराना पेपर मिल जाए यूपीपीएससी का पीवाईक्यू, या आपकी जो देसी किताबें हैं ऑब्जेक्टिव वाली है लाइक आर एस कुर्मी, आर एस है, ठीक। तो आप क्या करो, फॉर्मूला सारा क्या नाम है एक बार थॉरो का हो जाओ फॉर्मूला से, की कॉन्सेप्ट जो थ्योरी वाला है उनको मार्क कर लो, ईएससी का पीवाईक्यूज देख लो, लेकिन पहला प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए यूपीपीएससी का पीवाईक्यूज और आरएस कुर्मी, ठीक है ना। तो आप जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप सिंपली क्या करो, उसका फॉर्मूला, की कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन यहाँ नहीं जाएगा। आप ईएससी का देख सकते हो, ईएससी का पीवाईक्यूज, और ईएससी के पीवाईक्यूज में भी अगर आपको कोई बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन लगता है उसको स्किप कर दो, इसको आप स्किप कर दो, ठीक है ना। तो आप देख लो यूपीपीएससी का पीवाईक्यू देखोगे ना यूपीपीएससी का, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन ये पूछ रहा है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है ये कॉन्सेप्ट के कंपैरिजन में, तो आप कुछ पीवाईक्यू स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है, जब पैटर्न चेंज किया ना इसने तो बहुत ईएस ऐसा बना दिया, तो ईएस के पीवाईक्यू कॉपी करेगा ऐसा पूरा उम्मीद है, ठीक है। बाकी आपके पास आरएस कुर्मी जिंदाबाद है, आप बुक उठाओ, हर टॉपिक का एक बार क्वेश्चन इसके थ्रू देख लो, 2 महीने में आप इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे हर टॉपिक के लिए। तो जो आपके कोर टॉपिक है ना, ठीक है, जो जो आपका सिलेबस के कोर टॉपिक है, आप बिल्कुल यही प्रोसेस अपनाओ, ठीक है। उसका सारा फॉर्मूला इकट्ठा कर लो, डेरिवेशंस वगैरह आप स्किप कर सकते हो, इस स्टेज पे आपको डेरिवेशन नहीं करना है, इसके लिए बिल्कुल स्किप कर दो। तो डेरिवेशन कट करोगे तो आपका आधा सिलेबस तो ऐसे डाउन हो जाएगा, तो सबका डेरिवेशन उड़ा दो, इस समय डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला लो, फॉर्मूला को रट्टा मारो, ठीक है।
कुछ कॉन्सेप्ट समझने वाले वो देख लो जिसपे एमसीक्यू बनता है, ठीक। और ईएससी का पीवाईक्यू देखो, इतना ही आप देखोगे, क्योंकि देखो क्या है ना, इस समय बहुत कुछ करने की कोशिश मत करना। आप देखो आपके पास जितना टॉपिक है, आपको हर टॉपिक के लिए 2 दिन से ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप 60 डेज है तो मान लो आपको 15 सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो एक सब्जेक्ट तो कितना हुआ, 4 दिन, ठीक है। फिर उसमें आपको पढ़ना है, क्वेश्चन लगाना है, रिवीजन करना है, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। तो आपको इसी ऑर्डर में चलना है। बहुत ज्यादा इस समय आपको कुछ करने की कोशिश नहीं करना है। जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे वो एक बार रफली चीजों को पढ़ लें, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाए, लाइक ईएससी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू ये तुम्हारा यूपीपीएससी, ठीक है। बट नो डाउट ये लोग अपना लेवल उठाने की कोशिश करेंगे और ईएससी पीवाईक्यूज को कॉपी करेंगे। तो आप ईएससी पीवाई सिलेक्टेड जो पीवाईक्यूज है उनको जरूर सॉल्व करें, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा लास्ट के 2 मंथ्स में। और ध्यान रहे कि इस समय आप बहुत ज्यादा, अगर जैसे मान लो बहुत सारा टॉपिक में ऐसे होगा कि आप फंस जाओगे, ठीक है ना, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आ गया, अभी आप उस पर रिसर्च करने मत जाओ, क्योंकि वो आपका टाइम बहुत सारा खा जाएगा। उसको स्किप कर दो, सीधा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको उड़ा दो, ठीक है, मत पढ़ो। क्लियर है? सो आई होप कि ये सारी जो चीजें हैं वो आपको यूपीपीएससी ए में हेल्प करेगा। और इस पेपर में कॉन्फिडेंस बना के रखना और आखिरी तक आपको सोचना है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसका लेवल वैसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कोई टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, अभी तक आपने टेस्ट ना किया हो, आप उसके सारे कोर फॉर्मूले देख लो और फॉर्मूले पे क्वेश्चन लगा लो, हो सकता है आपका उसी में से क्वेश्चन हिट कर जाए, और मोस्ट प्रॉब्ली इन सब केसेस में वैसा होगा भी, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें जो हैं वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगी और आपको काफी हद तक यूपीपीएससी ए के लिए मदद करेंगे। दूसरी चीज ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रखें, इट्स नॉट ईएससी। ईएससी में आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है, यहाँ आप ऊपर रह के भी अपना काम चला सकते हो। एंड अगेन जिस तरह से आयोग एक्टिव है तो इसको पोस्टपोन होने की संभावना जो है वो थोड़ा कम है। तो आप इसी हिसाब से अपना जो प्रिपरेशन है वो चालू मतलब जारी रखें। और जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे उनको भी रिवीजन इसी लाइन पे करना है। अभी तक आप समझ लिए, डेरिवेशन कर लिए, दुनिया भर का जो तामझाम करना था आपको कर लिए, अभी आपको इसी लाइन पे चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपका इसी लाइन पे बनेगा। और अगर आपने डेरिवेशंस और चीजों करके अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ रखा है, अब आपका जो बचा हुआ टाइम है उसमें ये सब करना बहुत आसान रहता है। अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ रखा है अच्छे से, फॉर्मूला कलेक्ट करके उस पे क्वेश्चन देखना 2 दिन में बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सो वाइंड अप करते हैं ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।